अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में न्यूज़पेपर के बेस पर जो करंट अफेयर आप लोगों की बनती है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग हम लोग देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह जो है करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें साझा की जाती हैं और मेरा अभी भी ये मानना है कि उतनी चीज़ें जो है हमारे काम की होती नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि डेफिनेटली जो है उन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, बिल्कुल विवरणात्मक तरीके से डिस्कस करूंगा। और डेली लगभग 10 मिनट में पूरे दिन की जो भी करंट अफेयर यूपीएससी सहित जो आती है उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, इसरो ने पहले एक्सरे पोलरीमीटर, ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से मिशन है इसरो का, जिसको कृष्ण बीवर क्या है, जो ब्लैक होल है उसकी रहस्य को जानने के लिए एक उपग्रह को भेजा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी, और मेरा प्रयास इसी रहेगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए ही यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा, तो मीडियम का कोई इशू यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए, दिस वन इज़ द 16th मिशन ऑफ इसरो, पहली बात तो ये है। और भारत में जो है स्पेस के जनक किसको कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, विक्रम साराभाई। और अगले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अलग तरीके से बताऊंगा और डेफिनेटली आपके ये काम की रहेंगी। इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जिस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है वो है PSLV C58, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दिस वन इज द 16th मिशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये ऑलरेडी कह दिया है कि गगनयान की तैयारियों का वर्ष है 2024। तो चेयरमैन कौन है इसरो के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एस सोमनाथ जो है चेयरपर्सन है फिलहाल, इसको आपको याद रखना है। और मैंने पहले ही कहा है कि ये बेसिकली जो ये पूरा मिशन है इसरो लॉन्च गगनयान ईयर विद एक्सपोसेट इंडियाज आई इन द डीप स्पेस, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है और इसके साथ ही जनसत्ता से पिक किया है मैंने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और आपको ये इतना सा ही पढ़ना है, इसमें सारी चीज़ें पढ़ने की फिलहाल नहीं है, धीरे धीरे मैं आपके साथ और भी चीज़ें साझा करूँगा। वार्नर ने जो है रिसेंटली टेस्ट और ODI यानी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि हाल ही के चर्चित खिलाड़ियों में से एक है और रिसेंटली इन्होंने जो है क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब ये सिर्फ जो है T20 गेम्स खेलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ भी ये कहा है कि एक्सपोसेट लॉन्च व्हाट इज इसरोज फर्स्ट मिशन ऑफ दिस ईयर, तो इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है, लेकिन आपके लिए जो एग्ज़ाम के हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उतनी मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और खबर जो महत्वपूर्ण बनेगी वो है 14 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो टेनिस से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिस वन इज बिलोंग टू टेनिस। और फर्स्ट जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अब आप मुझे बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, ये आप लोग मुझे साझा करोगे कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो 2 तारीख से ही यानी आज से ही शुरू हुई है, वो है मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मिशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024। एंड देखिए, इस प्रकार के जो मिशन होते हैं उनको एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड UAE, ध्यान रहे इंडिया प्लस UAE,
मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं करनी है कि यूएई क्या है, यूएई की कैपिटल क्या, यो वो चीज़ें हम जानते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर मेरे सामने टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए अभी भी जो है हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो चीज़ें एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनती है ना, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती उनके ऊपर भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक सर्टिफिकेट होता है, और ये सर्टिफिकेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ISCC करके एक सर्टिफिकेट है, ISCC। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी। अभी क्या है, मेरे पेन पे थोड़ा सा कमांड कम है, तो राइटिंग में आपको इशू आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हाथ बैठेगा शायद ये समस्या आपको नहीं आएगी। कार्बन सर्टिफिकेशन, तो ये जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली भारत की पहली कंपनी जो है रिलायंस बन गई है। तो रिलायंस बिकम द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू अचीव दिस सर्टिफिकेट। ISCC प्लस करके ये सर्टिफिकेट है। तो एक तो पर्यावरण से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रकार से है। 2006 में इसको शुरू किया गया था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिलायंस जो है पहली कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन जो है प्राप्त हुआ है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे अभी। और दिव्य कला मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिव्य कला मेला, दिव्या कला मेला, ये कहाँ पे जो है आयोजित हो रहा है। ये 12th है। एक तो आप लोग नाम से ही समझ जाइए, दिव्य क्या मतलब यहाँ पर दिव्यांग से है। और ये जो है गुजरात, सूरत में आयोजित हो रहा है। सूरत गुजरात में। ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए मैंने अभी पहले ही कहा था कि अभी चूँकि मैं नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ इश्यूज हैं शुरू में। ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनको एम्पावर करने के लिए। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया रिसेंटली, तो ये एक छोटी बच्ची है, इसका नाम है पिंकी। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है पिंकी, एक छोटी बच्ची है, उसको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है रिसेंटली। इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रामपुर की है, रामपुर की। और ये जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को याद करें, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड और भी साझा करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ा करके छोड़ दूंगा। तो आप लोग जो है धीरे धीरे ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग में बैठा करके ज़रूर रखें। अच्छा, हाल ही में एक और क्वेश्चन मैं बहुत समाप्त करना चाहूँगा। मैंने पहले कहा कि 10 मिनट के आसपास की वीडियो हम लोग बनाएंगे। हाल ही में किस देश में सुनामी आई है, तो जापान में, सॉरी जो है अर्थक्वेक आया है, यानी भूकंप आया है, तो जापान में रिसेंटली आया है। रिंग ऑफ फायर में ये लोकेटेड है एक्चुअली पैसिफिक ओशियन में, तो वहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। और अर्थक्वेक को जो मापने के लिए सिस्मोमीटर जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, और 7.4 इसकी जो है इंटेंसिटी मापी गई थी। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। कल मैंने आपको बताया था कि 16th जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देख करके मुझे कमेंट करके बताओगे।
कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और किस आर्टिकल में जो है फाइनेंस कमीशन का उल्लेख मिलता है, ये आपको बताना है अब। और ब्रिक्स में जो है रिसेंटली देखिए, ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में पहले कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश जो है पहले से ही थे। एंड इसमें जो है रिसेंटली जो नए देश हैं वो भी इंक्लूड हुए हैं और 5 जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें और मेंबर बन गए। तो अब इसमें कितने देश हो गए आप यहाँ पर देख पाओगे, 1 2 3 4 5 एंड +5, तो 10 देश हो गए। अब ये 5 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो इजिप्ट है यानी मिस्र है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इजिप्ट है, इसके अलावा जो है इजिप्ट के अलावा जो देश है वो है इथोपिया है। सॉरी, एक्चुअली कई बार जो है पेन प्रॉपर काम नहीं करता है, इस वजह से मुझे दिक्कत आती है। इजिप्ट के बाद जो है इथोपिया है, इसके अलावा ईरान है, और इसके अलावा जो है सऊदी अरब है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया। और इसके अलावा जो एक और कंट्रीज है जो इसमें शामिल हुआ है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये जो है कंट्रीज़ हैं, इनको मिलाकर के ये 10 हो गए। और आज के लिए इतना ही, और डेफिनेटली कल हम फिर मुलाकात करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए यूजफुल ये सीरीज रहेगी और कोशिश करूँगा रेगुलरिटी बनाए रखने की। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।